एक मिनट का गुस्सा कितना भारी पड़ सकता है, इसका जीता जागता उदाहरण बांद्रा के रेलवे पुलिस ने उजागर किया है। बांद्रा स्टेशन पर एक व्यक्ति ने ट्रेन में एक व्यक्ति से झगड़ा कर लिया, जिसके बाद वो पटरी पर उतरा, उसने पत्थर फेंका जो जाके दूसरे यात्री को लग गया। पुलिस ने उस पत्थर मारने वाले व्यक्ति को पकड़ लिया है। क्या हुआ था, क्या है ये पूरा मामला, क्यों उसने ये कृत्य किया, इस पर हमारे साथ बात करने के लिए हैं सीनियर पुलिस इंस्पेक्टर शाहजी निकम जी। सर, एक आरोपी पकड़ा गया है, योगेंद्र नाम है उसका। क्या किया था उसने, क्या था ये पूरा मामला? हाँ, ये मामले के बारे में अगर आपको मालूमात देना है तो मैं ये कहना चाहूँगा कि 3 फरवरी 2026 को रात के 11 बजे तकरीबन हमारे बांद्रा रेलवे स्टेशन के प्लाट नंबर 5 पे एक आदमी ने दूसरे एक प्रवासी को पत्थर मारा है और उसको आँख के नीचे लग गया है। ऐसा हमें मालूमात मिला। हमने तुरंत वहाँ जाके उन पुलिस वालों को भेज दिया था और वो जो घटना घटी है उसके बारे में जब मालूमात किया तो पता चला कि ये जो जख्मी हुआ है इसम निशांत खत्री जिनका नाम है, वो अंधेरी से जो चर्चगेट अप ट्रेन है उस ट्रेन से, फास्ट ट्रेन से ट्रैवल कर रहे थे और उस ट्रेन से ट्रैवल करते वक्त तो उनके ध्यान में आ गया कि अंधेरी से 2 लोग अंदर ट्रेन के अंदर कुछ बैठने के जगह से थोड़ा सा आपस में अनबन चल रही थी उनके, और वो वैसे ही बांद्रा तक चल रही थी। बांद्रा आते ही ट्रेन जैसे ही प्लेटफॉर्म 5 पे रुकी, वो जो इसमें जो आरोपी था वो आरोपी अपोजिट साइड में 5 नंबर प्लेटफॉर्म पे अपोजिट साइड में उतरा। उसमें नीचे उतर के एक पत्थर उठा के अंदर मार दिया। वो पत्थर किसी को नहीं लगा, उसने फिर दोबारा एक पत्थर मार दिया और वो पत्थर जिसको मारना चाहता था उसको ना लगते हुए उसमें जो ट्रैवल कर रहे थे ये जो निशांत खत्री है उनके आँख पे लग गया है और इसलिए वो बहुत ही गंभीर तरीके से इंजर्ड हुए थे। उनको तुरंत हमने बाबा हॉस्पिटल में भेजा था और उनका स्टेटमेंट लेके बांद्रा रेलवे पुलिस स्टेशन में जो 28/2026 नया जो BNS एक्ट है 1182 के तहत मामला दर्ज किया गया था, उसका इन्वेस्टिगेशन हमने तुरंत शुरू कर दिया गया था। सर, ये जो आरोपी है, अभियुक्त है, इसका बैकग्राउंड क्या है, कौन है ये और क्यों इतना हाइपर हो गया था, मतलब इतना बड़ा कदम उसने उठाया? जब हमने इसका इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दिया तो हमें पता चला कि वो CCTV में कैद भी हुआ था। तो उसको पकड़ने के लिए हमने हमारे जो बांद्रा पुलिस स्टेशन के डिटेक्शन ब्रांच है उसके PSI बच्चाओं और उनकी टीम को तुरंत डिटेक्शन के लिए काम पे लगा दिया था और उन्होंने उसके सारे डिटेल्स निकाले। कुछ हमारे जो गोपनीय खबरी रहते हैं उनसे भी कुछ डिटेल्स निकाले तो हमें पता चला कि यह आरोपी वापस उस विरार जाने वाले ट्रेन से वापस विरार की तरफ गया है। उसके वेयरहाउस निकाले हैं और हमने गुनाह दाखिल होने के बाद तकरीबन 24 घंटे के अंदर उस आरोपी को हमने अरेस्ट कर दिया है। जब आरोपी को अरेस्ट करने के बाद उसको पूछताछ की तो उसका नाम पता चला है, योगेंद्र बौद्ध करके है। वो वसई में एक प्लास्टिक फैक्ट्री है, वहाँ रोजाना मजदूरी के आधार पर काम करता है और वही इधर उधर रहता है, उसका रहने का कुछ ठिकाना नहीं है। और पिछले अक्टूबर में ही यूपी के आजमगढ़ जिले से वो बंबई में आया है, वहाँ घर में न बताते हुए यहाँ बंबई में आया हुआ है। सर, आरोपी ने कुछ बताया क्यों किया या उसको पछतावा है या क्या कहना है उसका? वो बहुत ही छोटा सा कारण था। आरोपी विरार से बैठा था और वो विरार में जब बैठा था तब अंधेरी के थोड़ा सा पीछे एक दूसरा प्रवासी आके उसको थोड़ा सा बाजू हटने के लिए बोल रहा था। उसमें उनसे कुछ तो अनबन हुई थी और वो ये करके यानी कि उसको हम शॉर्ट टेम्पर्ड बोल सकते हैं। आरोपी ने वो छोटा सा गुस्सा मन में रख के वो बांद्रा में स्टेशन प्लाट क्रमांक 5 पर नीचे उतर कर उन्होंने ये हरकत की है। सर, फिलहाल आरोपी की गिरफ्तारी हो चुकी है, क्या स्टेटस है, क्या उसके साथ कोई और था, उनसे पूछताछ हो रही है? नहीं, वो अकेला ही था। सडन इंसिडेंस है, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है कि जिसको मारना चाहता था उसको भी नहीं लगा और ये जो एक दूसरा प्रवासी था उसके आँख को लग गया है और उसके बाएं आँख को बहुत ही गंभीर तरीके से इंजरी हुई है। हमें ये जो गुना दाखिल है उसकी अभी भी जांच शुरू है। आरोपी को अरेस्ट करके हमने कल ही कोर्ट के सामने पेश किया था, उसको पुलिस कस्टडी मिल गई है।
हम और भी ये जो क्राइम दाखिल हुआ है उसकी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। सर आखिरी सवाल, लोगों से क्या अपील करेंगे? ऐसे मामले कई देखने को मिलते हैं, भीड़ का समय होता है, लोगों से क्या अपील करेंगे? नहीं, मैं आपके जरिए लोगों से यही कहना चाहता हूँ कि बम्बई के लोकल में आज कल हम देखेंगे तो बहुत भीड़ हो रही है। ये ध्यान में रखते हुए हमने भी बहुत से हेल्पलाइंस निकाले हुए हैं, जैसे कि GRP 1512 चलाती है, RPF 116 चलाती है। मैं लोगों से अपील करना चाहता हूँ कि आप अगर जब भी ट्रैवल करने के लिए अगर चढ़ना चाहते हो, अगर बहुत गर्दी है तो वो ट्रेन छोड़ दो, पीछे के दूसरे ट्रेन में जाओ। ट्रेन में अगर अंदर कुछ आपको ऐसा दिखाई देता है जो असामाजिक तत्व है, वो कुछ झगड़ा कर रहे हैं, कुछ अलग एक्टिविटी आपके नज़र में आती है, तो आप हमारी जो हेल्पलाइन है 1512 इसको तुरंत कॉल कर सकते हैं, या RPF की जो हेल्पलाइन है 116 इसको आप तुरंत कॉल कर सकते हैं। हम आपके सेवा के लिए, आपको मदद करने के लिए तुरंत हाजिर हो सकते हैं। आप ये हेल्पलाइन का इस्तेमाल करेंगे तो आपकी सेफ्टी के लिए भी हम तुरंत हाजिर हो सकते हैं। यही मैं लोगों को अपील करना चाहता हूँ। बिल्कुल, तो कुछ भी सस्पिशियस एक्टिविटी दिखती है या कुछ भी अगर ट्रेन में आपको बात नजर आती है, गड़बड़ नजर आती है, तो तुरंत GRP को संपर्क करें या RPF को संपर्क करें। और इसके साथ ही यात्रा करते समय सबसे बड़ी बात जो है कि संयम रखें, आपा ना खोएं, गुस्सा ना करें, क्योंकि आपका 1 मिनट का गुस्सा किसी की पूरी जिंदगी बर्बाद कर सकता है। कैमरामैन साहिल चौहान के साथ दीपेश त्रिपाठी, मुंबई आज तक।